हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का पार्ट 3। ठीक है, अगर आप मेरा पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है देखना शुरू कर दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। अगला अक्षर कहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे हमें बताना कि यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा। तो पहले हम देखेंगे ADGJM क्वेश्चन मार्क, ये श्रृंखला से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। देखो तो पहले हम देखेंगे अंतर, इन ए और डी में अंतर कितने का है, कितना अक्षर छोड़ के ए से डी कैसे लिख दिया। तो देखो ए के बाद आता क्या है, ए के बाद आता है बी और सी आता है, बी सी के बाद डी आता है, यानी कि मतलब क्या वो दो अक्षर छोड़ने के बाद लिखा है। और डी के बाद जी कैसे लिख दिया, तो डी के बाद आता क्या है, डी के बाद आता है ई आता है और एफ आता है, तब जी आता है। इसका मतलब हुआ फिर दो अक्षर छोड़ के बाद लिखा है। देखो अब जी के बाद जे तो डायरेक्ट आता नहीं, जी के बाद आता क्या है, जी के बाद आता है एच आता है, आई आता है, तब जे आता है। अब जे के बाद यम तो डायरेक्ट आता नहीं, यम जे के बाद यन आता है, ओ आता है, तब यम आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो दो अक्षर छोड़ के लिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या आएगी यम के बाद दो अक्षर छोड़ के ही यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो देखो यम के बाद अगर दो अक्षर हम छोड़ दें तो यम के बाद दो अक्षर, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलत हो गया, के की जे के बाद आता है के यल, तब आता है यम। ठीक है, सॉरी जो है यहाँ पे गलती हो गया था। ठीक है, देखो तो यम के बाद दो अक्षर छोड़ने के बाद जो आएगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे होगा। ठीक है, तो यम के बाद आता क्या है, यन आता है और ओ आता है। ठीक है, यन ओ छोड़ने के बाद क्या आता है, पी आता है। तो इसका मतलब क्या हो, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा अक्षर होगा, पी होगा। तो क्या पी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ किस ऑप्शन में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। अगला संख्या कहाँ पे पता करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, दोनों क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना कि अगला अक्षर क्या होगा। देखो ए दिया है, कामा बी दिया है, कामा बी दिया है, कामा डी दिया है, कामा सी दिया है, कामा एफ दिया है, कामा डी दिया है, कामा एस दिया है, कामा ई दिया है, कामा क्वेश्चन मार्क, कामा क्वेश्चन मार्क। तो देखो श्रृंखला में तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको अंतर सामान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ए के बाद बी दो बार आ गया है, बी के बाद डी आया, सी आया, एफ आया, डी आया, एच आया, आई ई आया। तो इसमें इस बात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अंतर जब सामान ना दिखाई दे तो इसमें आप क्या करोगे, एक श्रृंखला का एक एक अक्षर जो है छोड़कर इसको आप सॉल्व करोगे। कैसे, ये देखो ए के बाद बी आ रहा है ना, तो उसको बी को छोड़कर ये तीसरा वाला हम इसको पकड़ना है। ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी 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 के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद आना क्या चाहिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे आना चाहिए, यहाँ पे यफ। ठीक है, इससे हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह मिल गया। ठीक है, देखो एक एक अक्षर जो है छोड़ के सॉल्व करें तो हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया एक। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। देखो बी के बाद डी तो डायरेक्ट आता नहीं है। अब यहाँ से हम जो है अंतर देखते हैं, बी के बाद डी तो डायरेक्ट आता नहीं है, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी आता है, तब डी आता है ना। और डी के बाद तो डायरेक्ट एफ तो आता नहीं है डायरेक्ट है, तब क्या आता है, पहले डी के बाद ई आता है, तब तो एफ आता है। ठीक है, तो यह भी हमें पता चल गया। देखो अब यहाँ पे है क्या, ई के बाद एच, देखो ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद एच आ रहा है, ई कह रहे हैं एफ के बाद जो है एच आ रहा है, तो एफ के बाद क्या एच आता है, नहीं, एफ के बाद जो है जी आता है, तब एच आता है। इसका मतलब क्या, एक एक अक्षर छोड़ के लिख रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, एच के बाद जो आएगा एक अक्षर छोड़ के ही तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे वो लिखेंगे। देखो एच के बाद आता क्या है, एच के बाद आता है आई, और आई को छोड़कर लिखेंगे, एक अक्षर छोड़ के तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे लिखेंगे। आई के बाद क्या आता है, आई की बात आता है जे। इसका मतलब क्या हो, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा अक्षर होगा, जे। तो क्या मैं भरा हूँ जे और एफ, तो जे एफ क्या आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया।
तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। ठीक है, यम है कामा ए है कामा यल है कामा बी है कामा के है कामा सी है कामा यल है कामा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। देखो अगर अंतर देखिए तो अंतर सामान नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं पहले भी कहा हूँ अब भी कह रहा हूँ, अगर अंतर सामान ना दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, एक एक अक्षर छोड़ कर सॉल्व करेंगे। देखो यम, यम के बाद यल, यल के बाद के बाद यल, एक मिनट, यम के बाद है क्या, यम के बाद है, एक मिनट, यहाँ पे यल नहीं है, यहाँ पे जे है। ठीक है, यहाँ पे जे है। देखो ये पीछे नहीं चल रहा है, एक एक अक्षर जो है घट के तो नहीं जा रहा है। देखो यम के बाद थोड़ा ना यल आता है, देखो यल के बाद यम आता है, इसका मतलब क्या है, ये पीछे की ओर चल रहा है। देखो अगर इस साइड से चलें तो ये आगे होगा जे के यल यम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, लेकिन ये पीछे की ओर चल रहा है। देखो क्या कर रहा है, एक एक घटा कर चल रहा है, यम यल यल के जे। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क पे, वहाँ पे एक घटक के माने पीछे की ओर चल रहा है ना, तो जे की बात क्या आता, आ ही आता है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो ये सब काट दीजिए। ठीक है, ये सब काट दीजिए, आप यहीं से देखिए जे के यल यम, ये सीरीज से चल रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा वो इससे आगे वाली तो संख्या हो, आगे वाला ही अक्षर होगा। आगे वाला अक्षर कौन होता है, आई होता है। जे के आगे वाला अक्षर कौन होता है, आई होता है। तो आई जे के यल यम। ठीक है, अब हम ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद क्या आएगा डी। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर आएगा, डी। तो मैंने क्या भरा, डी भरा और आई भरा। ठीक है, तो डी आई क्या किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, हाँ किस ऑप्शन में दिखाई दे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पास में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है चैनल के बगल में, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। पास में घंटा बेल आएगा तो घंटा बेल को दबा दीजिएगा, इससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद कहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे मैं बताना कि यहाँ पे कौन सा पद आएगा। देखो यम डी दिया है तो इसे आप यम डी नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले भी कहूँ अब भी कह रहा हूँ, इसे आप यम डी एन ई ओ एफ या पी जी नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क, इसे आप एक एक अक्षर लेकर पढ़ेंगे यम। तो पहले हम पहले अक्षर को सॉल्व करते हैं। यम, यम के बाद यन आता है, यन दिया है, यन के बाद ओ आता है, ओ दिया है, ओ के बाद पी आता है, पी दिया है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज से चला, इसका मतलब क्या हो, क्वेश्चन मार्क पे सीरीज से ही तो आएंगी। तो देखो पी के बाद आता है कौन सा है, पी के बाद आता है क्यू, क्वेश्चन मार्क पे को होगा क्यू। ठीक है, और देखो डी, डी दिया है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है। ठीक है, एफ के बाद कौन सा अक्षर आता है, जी। तो जी के बाद अब कौन सा अक्षर आएगा, जी के बाद आता है एच, कौन सा अक्षर आता है, एच। ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज से चल रही है। ठीक है, क्रमागत जो है अक्षर चल रहे थे। तो मैं क्या भरा हूँ क्वेश्चन मार्क पे, क्यू और एच, क्यू और एच क्या आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ किस ऑप्शन में, ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद कहाँ पे है, यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे कौन सा पद होगा। देखो तो यहाँ पे संख्या दी है और अक्षर दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, आसान ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है, पहले हम संख्या को सॉल्व करेंगे फिर अक्षर को सॉल्व करेंगे। देखो 2 से 9 कैसे हुआ, कितना जोड़ के 2 से 9 लाया है, +7 जोड़ा होगा तभी तो 2 से 9 आया होगा, और इसके बाद में 2 में +7 जोड़ा होगा तभी तो 9 आया होगा। उसके बाद में 9 में 16 कैसे लाया है, +7 जोड़ की तो लाया है, तो इसका मतलब क्या हो, +7 जोड़ा, तो 16 के आगे जो संख्याएं होंगी वह जो +7 जोड़ की तो आएंगी। 16 में अगर आप +7 जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 23 आएगा। कितना आएगा, 23। तो 23 ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन में आपको 23 दिखाई दे रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, अब अक्षर को सॉल्व करेंगे। आर, आर के बाद यू, यू तो आता नहीं है, तब क्या आता है, आर के बाद आता है यस, टी आता है, क्या आता है,
यस और टी आता है तब यू आता है। इसका मतलब 2 अक्षर छोड़ के लिखा है। यू के बाद यक्स तो आता नहीं, तब क्या आता है, यू के बाद आता है बी और डब्लू आता है, तब एक्स आता है। तो इसका मतलब 2 अक्षर छोड़ के लिखा है, तो आने वाली संख्या क्या होगा, 2 अक्षर छोड़ के ही तो लिखेगा। यक्स के बाद आता है, क्या आता है, यक्स के बाद आता है वाई और जेड आता है, तो वाई और जेड को छोड़ के लिखेंगे तो फिर से शुरुआत हो जाएगी ए की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो खाली पद है, अगला पद है, वहाँ पे 23 ए भरा जाएगा। तो क्या 23 ए आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ किस ऑप्शन में, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अगला पद कहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना कि यहाँ पे कौन सा पद होगा। देखो पहले संख्या दिया, अक्षर दिया, तो पहले हम संख्या को सॉल्व करते हैं। 10 से 14 कैसे लाया है, +4 जोड़ के लाया है। 14 से 18 कैसे लाया है, +4 जोड़ के लाया है। 18 से 22 कैसे लाया, +4 तो ऐड करके ही तो लाया है। तो आने वाली संख्या में हम क्या करेंगे, +4 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, +4 ऐड कर देंगे। 22 में अगर +4 ऐड कर दें तो हो क्या जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 क्या किसी ऑप्शन में दिखाई दे, 2 ऑप्शन में। तो क्या करेंगे, अब हम अक्षर को सॉल्व करेंगे। देखो कि के बाद आता क्या है, यहाँ पे यल होना चाहिए, सॉरी जो है यहाँ पे यल है, ठीक है। के बाद आता क्या है, यल आता है। इसका मतलब कोई गैप है, नहीं है, 0 गैप है। और यल के बाद यन तो आता नहीं है, यल के बाद यम आता है तब यन आता है, यल के बाद यम आता है तब यन आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक अक्षर का गैप लिया है। अब यन के बाद जो है, देखो यन के बाद क्यू, यन के बाद क्या क्यू आता है, नहीं, यन के बाद आता है ओ आता है, तब पी आता है, तब क्यू आता है। इसका मतलब 2 अक्षर का गैप लिया। देखो पहले 0 अक्षर का गैप लिया, कितना के लिए, 0 का लिया, फिर यम का 1 का लिया, फिर 2 का लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाला जो संख्या है उसमें कितने का गैप होगा, 3 अक्षर का गैप होगा। कितने का गैप होगा, 3 अक्षर का गैप होगा, ठीक है। तो देखो क्यू में जो आने वाला अक्षर कितने का गैप होगा, 3 का गैप होगा ना, 3 अक्षर का ना। तो देखो क्यू के बाद 3 अक्षर कौन आता है, क्यू के बाद आता है आर आता है, यस आता है, टी आता है। यस आर यस टी के बाद कौन सा अक्षर आता है, यू आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 26 यू इसका राइट आंसर हो गया। तो 26 यू आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो ये आज का वीडियो जो है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर NTPC एंड ग्रुप डी पे और पार्ट 3 पे था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।